आइए दोस्तों, हम प्रार्थना में आज का भी अध्ययन शुरू करते हैं। पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आप हमको संभाले रखते हैं। प्रभु, जब हम कमज़ोर भी पड़ते हैं तब आप हमारे साथ रहते हैं और हमें अपनी गोद में उठाए रखते हैं। प्रभु पिता परमेश्वर, जब हम आपका वचन पढ़ते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारे को सिखाने वाले हों, आप हमारी अगुवाई करें और पवित्र आत्मा आप हमारे दिलों को खोलें कि हम वचन के अंदर के गहरे रहस्यों को समझने वाले हो सकें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, हम आज देखेंगे सबत के दिन प्रभु ने उपचार किया जैसा कि वो अक्सर करते थे। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि कितनी हीलिंग्स प्रभु यीशु मसीह ने सबत के दिन करी, जबकि उन्हें पता था कि इन चीज़ों से सबत के दिन किसी को चंगाई देने से फरीसी लोग कितना बुरा मानते थे, और जो मूसा की व्यवस्था थी उसमें तो ये मना था ही, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह सबत के दिन ज़रूर चंगा करते थे। ऐसा हम वचन में देखते हैं, क्योंकि कितनी ही कहानियाँ सबत के दिन की है। उन्हीं में से एक कहानी आज हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पहला शब्द ही ये है। सबत के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश दे रहा था और वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी, और वह कुबड़ी हो गई और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। इस वचन में ये लिखा है कि 18 वर्ष से उसके साथ एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। अभी तक हमने देखा था कि दुष्ट आत्माएं किस तरह से लोगों से अजीब हरकतें कराती थी। जो गैरेसीनीस में एक व्यक्ति था जो बिना कपड़ों के कब्रिस्तान में रहता था और चेनों से बांधा नहीं जा सकता था, उसके बारे में हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि कुछ और लोग किस तरह की हरकतें करते थे दुष्ट आत्मा के कारण। कुछ लोग ऐसे थे जिनको अलग तरीक़ों से दुष्ट आत्मा परेशान करती थी। एक वो पिता जो आता है और बोलता है कि मेरे बेटे को दुष्ट आत्मा परेशान करती है, और कभी उसे पानी में गिराती है और कभी आग में गिराती है और उसे मारने की कोशिश करती है, तो उसे शायद दौरे पड़ते थे। यहाँ पे इस स्त्री के लिए सिर्फ इतना लिखा है कि दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वो कुबड़ी थी, सीधी नहीं हो सकती थी, और ये उसके साथ 18 वर्ष से थी। क्या इससे हम ये मतलब निकाल सकते हैं कि कुछ बीमारियां दुष्ट आत्माओं के कारण भी होती हैं? देखिए, वचन तो यही कहता है। जिन लोगों ने मेरे और वीडियोस देखे हैं वो ये जानते हैं कि मैं पेंटेकॉस्टल नहीं हूँ और ऐसा नहीं मानता। जैसे अंग्रेज़ी में एक कहावत है कि देयर इज़ अ डीमन बिहाइंड एवरी स्टोन, सो आई डोंट बिलीव दैट देयर इज़ अ डीमन बिहाइंड एवरी स्टोन। लेकिन जहाँ वचन बोलता है उस बात को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है। इसका मतलब लेकिन ये नहीं कि हर एक व्यक्ति जिसको कोई भी परेशानी है उसके पीछे उसके ऊपर कोई दुष्ट आत्मा लगी हुई है। अगर आज के दिन किसी को कैंसर है या किसी को कोई और बीमारी है तो उसके ऊपर दुष्ट आत्मा है, इसका यह मतलब नहीं निकालना चाहिए, ठीक है। तो हमें वचन को एक बैलेंस्ड व्यू लेके समझना है। जो वचन कहता है और जिस इंसिडेंट के बारे में बात हो रही है, जैसे कि ये इस एक घटना में लिखा है, तो उस घटना में साफ लिखा है कि उसको दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। और फिर देखिए हुआ क्या। प्रभु यीशु मसीह ने उसको देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। इसलिए कि यीशु ने सबत के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार सिरियाकर लोगों से कहने लगा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, अतः उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सबत के दिन में नहीं है। देखिए, 18 साल से वो परेशान थी, आज उसको चंगाई मिल गई और ये कह रहा है कि सबत के दिन आके चंगा नहीं होना। तो ऐसा कैसे, मतलब इतने इनसेंसिटिव लोग कैसे हो सकते हैं? और जबकि ये लोग
अपने दिमाग में जो ये आराधनालय के सरदार, फरीसी, सदूसी ये सब थे, ये अपने मन में ये सोचते थे कि हम जो परमेश्वर का उस समय का लिखा हुआ वचन था, मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ता, उनके निमित्त हम चल रहे हैं। लेकिन वो इतने ज़्यादा लकीर के फ़कीर हो गए थे कि वो लोगों का भला करना उन्होंने छोड़ दिया था। और यही शिक्षा यीशु मसीह ने बार बार सिखाई। और सबत के दिन चंगाई करने के भी दो मकसद थे। पहला तो ये कि मैं सबत का भी परमेश्वर हूँ, और दूसरा ये कि सबत के दिन अच्छाई करने में कोई वर्जित नहीं है। अच्छाई करना, व्यवस्था के अनुसार आप काम नहीं कर सकते, लेकिन अच्छाई कर सकते हो। अगर किसी का भला करने का मौका है आपके पास सबत के दिन, तो आप भला कर सकते हो। और वही प्रभु यीशु मसीह ने कहा। लेकिन इन लोगों की इनसेंसिटिविटी देखिए। यह सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया कि हे कपटियों, क्या सबत के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? और क्या उचित न था कि यह स्त्री जो इब्राहिम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबत के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? जब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए, और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वह करता था आनंदित हुई। देखिए, उनको उन्हीं की भाषा में प्रभु ने जवाब दिया कि ये स्त्री भी तो इब्राहिम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था। तो ये क्या उचित नहीं था कि सबत के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? यहाँ पे मैं ये बात और कहना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसा लगता भी है आत्मा में कि किसी व्यक्ति के ऊपर जो परेशानी है वो डॉक्टर को दिखा चुके हैं, सब कुछ ट्राई कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए लिखा था कि वो किसी भी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना, किसी भी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आपको सिर्फ प्रार्थना ही करने की ज़रूरत है कि अगर कोई दुष्ट आत्मा है तो प्रभु यीशु के नाम से वो निकल जाए। और मैं सोचता हूँ कि जब हम विश्वास के साथ यह बोलते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि दुष्ट आत्माएं उस नाम को मान के, उस नाम में उन्हें जो कमांड किया जाता है उस चीज़ को वो मानेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसे मत हो जाइए कि हर एक की जो किसी को परेशानी है तो उसमें सबसे पहले हम ये सोचने लगें कि दुष्ट आत्मा है। ठीक है, फिर प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत जैसा बोलते हैं, और वो बोलते हैं, फिर उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर का राज्य किसके समान है और मैं उसकी उपमा किससे दूँ? वह राई के दाने के समान है जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपनी बाड़ी में बोया। तो परमेश्वर का राज्य एक शुरुआत में एक छोटी सी बात होती है, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते एक व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी बात बन जाती है, सबसे महत्वपूर्ण बात बन जाती है, और उसके जीवन का, और ना कि यहाँ के जीवन का पर अनंत जीवन का अल्टीमेट गोल बन जाती है। और वह बढ़कर पेड़ हो गया और आकाश के पक्षियों ने उसकी डालियों पर बसेरा किया। उसने फिर कहा, मैं परमेश्वर की राज्य की उपमा किससे दूँ? वह खमीर के समान है जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिलाया, और होते होते सब आटा खमीर हो गया। तो एक छोटी वस्तु है और एक फैलने वाली वस्तु है। परमेश्वर का राज्य उसके सुसमाचार के द्वारा जब किसी को मिलता है तो वो औरों से भी उस चीज़ को बांटता है, तो वो चीज़ फैलती है। परमेश्वर के राज्य की बात फैलती है, लोगों की आत्माएं बचाई जाती हैं और उद्धार फैलता है, लोग उद्धार भी पाते हैं। तो परमेश्वर का राज्य इसी तरह से है। ये बात नहीं कह रहे कि जो स्वर्ग होगा उसमें पहले इतने एकड़ ज़मीन होगी और फिर वो बढ़ के इतने एकड़ हो जाएगी, ऐसी तो बात नहीं कर रहा। ये तो आप भी समझ सकते हैं ना। तो यहाँ पे यही बात है, राई के दाने से मतलब ये है कि शुरुआत में छोटी सी चीज़ होती है, बाद में बड़ी हो जाती है। और खमीर से ये मतलब है, जो मुझे समझ आता है, कि वो एक फैलने वाली चीज़ है, वो कंटेजियस है। एक व्यक्ति के पास, जिसके पास स्वर्ग का राज्य है और उसके अंदर वो राई के दाने से शुरू हुआ था और आज बड़ा होके बढ़ के वो सब कुछ बन चुका है, तो वो और लोगों तक भी पहुंचेगा। जब उसके अंदर बढ़ जाएगा तो वो और लोगों तक भी ओवरफ्लो करेगा। जैसा प्रभु बोलते हैं ना कि जो यीशु में विश्वास करता है उसके अंदर से
जीवन के जल के स्रोता निकलेगा, फाउंटेन ऑफ लिविंग वाटर फ्रॉम हिम। तो उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो हमने ये देख लिया सरसों के बीज का और इसका। इसके बाद हम देखते हैं वापस यूहन्ना में चलते हैं 10:22 में, और यहाँ पे समर्पण का पर्व है। तो हम चलते हैं जॉन 10:22। स्थापना पर्व हुआ और जोड़े की ऋतु थी। स्थापना पर्व जो था वो जब मंदिर दूसरी बार बनवाया गया, पहली बार तो बेबीलोन में जो मंदिर सुलेमान ने बनवाया था यरूशलेम में, उसको बेबीलोन वालों ने तोड़ दिया था। उसके बाद ये जब निहमाया, जेरुब्बाबेल और एजरा, इनके समय में इन्होंने जब दूसरा मंदिर बनाया, तो उस मंदिर की स्थापना, और वो मंदिर अभी तक खड़ा था जिस समय की ये बातें हैं प्रभु यीशु मसीह के समय की, उस मंदिर की जो डेडिकेशन थी उसके लिए ये पर्व मनाया जाता था। हर साल यहूदी लोग इसको मनाते थे। और यीशु मंदिर में सुलेमान के ओसारे में टहल रहा था। तब यहूदियों ने उसे आ घेरा और पूछा, तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? यदि तू मसीह है तो हमें साफ कह दे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुमसे कह दिया और तुम विश्वास करते ही नहीं। जो काम मैं अपने पिता के नाम में से करता हूँ वह मेरी गवाही देते हैं, परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते कि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। इसके बारे में मुझे याद आ रहा है, हमने पहले भी बात करी थी इसको, लेकिन अब हम इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं। और वे कभी नाश नहीं होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से न छीन लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से नहीं छीन सकता। मैं और मेरे पिता एक हैं। जब यीशु मसीह ने ये वचन कहा कि मैं और पिता एक हैं, यहूदियों ने उसे पथराव करने को फिर पत्थर उठाए। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझ पर पथराव करते हो? तो यहूदियों ने उत्तर दिया कि भले काम के लिए पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा, जिसे इंग्लिश में ब्लास्फेमी कहते हैं, ईश्वर निंदा, इसके कारण और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। तो ईश्वर निंदा के कानून आज भी खास करके इस्लामिक देशों में सीधी मृत्यु का दंड ईश्वर निंदा की सज़ा है। और यहूदियों की जो व्यवस्था थी उसमें भी पत्थर मार के, स्टोन्ड टू डेथ जिसको बोलते हैं, पत्थर मार के जान से मार देना, यही सज़ा ईश्वर निंदा की थी। लेकिन यहाँ पे प्रभु ईश्वर निंदा नहीं कर रहे क्योंकि वो सच कह रहे हैं और वो खुद परमेश्वर है। लेकिन लोग ये बात, खासकर ये जो यहूदी थे, ये समझ नहीं पा रहे थे उस चीज़ को। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा कि मैंने कहा तुम ईश्वर हो? देखिए यहाँ पे ये जो रेफरेंस है इसको अगर हम देखें, यहाँ पे ये स्मॉल जी है। इंग्लिश में अगर हम इसको देखेंगे तो यू आर गॉड्स, स्मॉल जी है, ठीक है। इसकी हम ग्रामर में नहीं जाएंगे डिटेल में, लेकिन प्रभु ये नहीं कह रहे और इस बात को इस्तेमाल करके कोई भी प्रचारक ये नहीं कह सकता कि देखिए यीशु ने कहा कि हम सब भी भगवान हैं। ऐसा यीशु नहीं कह रहे। इसकी जहाँ पे ये वचन है पुराने नियम में, उसको पढ़ना और उसको स्टडी करना ज़रूरी है कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात की है। और उसके बाद भी जो ये जी है, ये छोटा जी है। यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और पवित्र शास्त्र की बात लोप नहीं हो सकती, तो जिसे पिता ने पवित्र ठहराकर जगत में भेजा है, तुम उससे कहते हो कि तू निंदा करता है, इसलिए कि मैंने कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। यदि मैं अपने पिता का काम नहीं करता तो मेरा विश्वास न करो, परंतु यदि मैं करता हूँ तो चाहे मेरा विश्वास न भी करो, परंतु उन कामों पर विश्वास करो ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। तब उन्होंने फिर उसे पकड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वह उनके हाथों से निकल गया। फिर वह यरदन के पार उस स्थान पर चला गया जहाँ यूहन्ना पहले बपतिस्मा दिया करता था,
और वहीं रहा। और बहुत सारे लोग उसके पास आकर कहते थे, यूहन्ना ने तो कोई चिन्ह नहीं दिखाया, परंतु जो कुछ यूहन्ना ने इसके विषय में कहा था वह सब सच है। और वहाँ बहुतों ने उस पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह पर, है ना। फिर हम वापस लूका में आते हैं, लूका 13:22 में, और हम देखते हैं प्रभु ने संकरे द्वार का जिक्र यहाँ पे किया। वह नगर नगर और गांव-गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था, और किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सवाल है जो कि हम मसीह होने के नाते भी हम पूछ सकते हैं कि दुनिया में चाहे ऐसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन लोग हैं, लेकिन उसमें से उद्धार पाए हुए कितने लोग हैं? वो मैं ऐसा मानता हूँ कि कम ही लोग होंगे, क्योंकि आप मिलते हैं लोगों से, बात करते हैं, उनका कैसा विश्वास है, ये जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि सच्चा सुसमाचार और सच में अपने उद्धार के लिए सिर्फ़ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग बहुत कम हैं। ठीक है, तो किसी ने उनसे पूछा कि प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? तो प्रभु यीशु मसीह ने जवाब दिया, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे। क्यों नहीं कर सकेंगे? क्योंकि वो सही तरीके से प्रवेश नहीं कर रहे। जो उद्धार है हमारा, वो अनुग्रह के द्वारा और विश्वास से है। इंग्लिश में बोलते हैं बाय ग्रेस थ्रू फेथ। तो उसी तरह से उद्धार मिलेगा, उसको पाने का और कोई रास्ता नहीं है। तो अगर प्रवेश करना है प्रभु यीशु मसीह जो द्वार है उनके द्वारा, तो आपको अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा उसको एक गिफ्ट के तौर पर एक्सेप्ट करना है, एक तोहफे के तौर पर आपको उसे लेना है, और तब आप उद्धार आपको मिलता है विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से। ठीक है, प्रवेश करना चाहेंगे पर न कर सकेंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लगो, हे प्रभु, हमारे लिए खोल दे, और वह उत्तर दे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो? तब तुम कहने लगोगे कि हमने तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारे बाज़ारों में उपदेश दिया। अब शायद ये यहूदियों की बात हो रही है, परंतु वह कहेगा, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ से हो। हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर रहो। वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। और जब तुम इब्राहिम, इसहाक और याकूब, अब देखिए इनका भी नाम इसीलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे यहूदी ऑडियंस से बात हो रही है, यहूदियों से बात हो रही है। जब तुम इब्राहिम, आइजैक और याकूब और सब भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में बैठे और अपने आप को बाहर निकाले हुए देखोगे, और पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण अन्य जाति से लोग आकर, यहाँ पे अन्य जाति नहीं लिखा है, पर यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उन्हें बोल रहे हैं कि अलग अलग जगह से लोग आएंगे, परमेश्वर के राज्य के भोज में भागी होंगे। यह जान लो, कितने पिछले हैं वह प्रथम होंगे, और कितने प्रथम हैं जो पिछले होंगे। ठीक है, तो द फर्स्ट शैल बी लास्ट एंड द लास्ट शैल बी फर्स्ट, ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे बोला, खास करके यहूदियों के लिए। लेकिन ये आज के समय में जो बॉर्न क्रिश्चियन लोग हैं उनके ऊपर भी अप्लाई होता है कि वो यह सोचते हैं कि हम आगे हैं, लेकिन अगर वो सही तरीके से सही रास्ते पे, सकेत रास्ते पे और सही द्वार से प्रवेश नहीं करेंगे तो वो उद्धार नहीं पाएंगे। बहुत से लोग जो सैल्वेशन है उसमें अच्छे कामों को जोड़ देते हैं, जबकि उद्धार सिर्फ़ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा है। जो व्यक्ति विश्वास करता है वो आने वाले विश्वास पाने के बाद, विश्वास में आने के बाद अच्छे काम करेगा, लेकिन अच्छे कामों के द्वारा विश्वास नहीं है। प्रभु यीशु में विश्वास करना और अच्छे काम करना फिर उद्धार मिलेगा, ऐसा नहीं है। वचन इस बारे में काफ़ी क्लियर है। और फिर हम देखते हैं हेरोदस को चेतावनी, इसको 13वें अध्याय को हम 35 तक देखेंगे। उसी घड़ी कितने फरीसियों ने आकर उससे कहा, यहाँ से चला जा, निकल कर चला जा, क्योंकि हेरोदस तुझे मार डालना चाहता है। उसने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख, मैं आज और कल
दुष्ट आत्माओं को निकालता और बीमारों को चंगा करता हूँ और तीसरे दिन अपना कार्य पूरा करूँगा। देखिए, इस तरह की सख्त भाषा प्रभु यीशु मसीह कम ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ कहा कि उस लोमड़ी से कह दो, टेल दैट फॉक्स, शायद उसकी चतुराई के कारण, है ना। जो भी मुझे आज और कल और परसों चलना अवश्य है, तो भी मुझे आज और कल और परसों चलना अवश्य है, क्योंकि हो नहीं सकता कि कोई भविष्यवक्ता यरूशलेम के बाहर मारा जाए। अब यहाँ पे इंग्लिश में जो है ना, आप पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि जीसस एक तरह से उन पे तंज कस रहे हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि यरूशलेम के बाहर मारा जाए। और फिर अगले वचन में वो बात साफ भी हो जाती है। तो ये है कि क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भविष्यवक्ता यरूशलेम के बाहर मारा जाए, मतलब अंदर ही मारे जाते हैं भविष्यवक्ता यरूशलेम में, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, जो यरूशलेम था, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कट्टर यहूदी थे, और जैसे जैसे यरूशलेम से दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे यहूदियों की कट्टरता कम होती जाती थी। हे यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए हैं उन्हें पथराव करता है, कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठे करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठे करूं, पर तुमने यह न चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि तब तक तुम न कहोगे धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। यहाँ पे जीसस की जो ट्रायम्फेंट एंट्री होती है जेरूसलम में, जहाँ पे जो पाम संडे जिसको कहा जाता है आज की भाषा में, प्रभु यीशु मसीह शायद उसका जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक तुम यह कह के मेरा स्वागत नहीं करोगे धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक मुझे फिर ना देखोगे। तो ये जीसस अभी यहाँ से जा रहे हैं, और अब पाम संडे को जो आखिरी उनके जीवन का सप्ताह है उसमें ही यहाँ पे शायद वापस आएंगे। ठीक है, फिर हम देखते हैं फरीसी के साथ भोजन करना और सबत के दिन एक उपचार और घटना द्वारा सुझाए गए 3 पाठ। हम देखते हैं 14:1 से 24 तक। फिर वह सबत के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर रोटी खाने गया, और वे उसकी घात में थे। वहाँ एक मनुष्य उसके सामने था जिसे जलोदर का रोग था। इस पर यीशु ने व्यवस्थापकों और फरीसियों से कहा, क्या सबत के दिन अच्छा करना उचित है कि नहीं? परंतु वे चुपचाप रहे। तब उसने उससे हाथ लगाकर चंगा किया और जाने दिया, और उनसे कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसका पुत्र या बैल कुएं में गिर जाए और वह सबत के दिन उसे तुरंत बाहर न निकालेगा? वे इन बातों का कुछ उत्तर ना दे सके। तो फिर से ये बात हमने पहले उस 18 साल से पीड़ित स्त्री के लिए देखा, फिर इस व्यक्ति के लिए देखा। पैराबल ऑफ द वेडिंग फीस्ट। जब उसने देखा कि आमंत्रित लोग कैसे मुख्य जगह चुन लेते हैं, तो एक दृष्टांत देकर उनसे कहने लगा, जब कोई तुझे विवाह में बुलाए तो मुख्य जगह में न बैठना। ऐसा न हो कि उसने तुझ से भी किसी बड़े को न्योता दिया हो, और जिसने तुझे और उसे दोनों को न्योता दिया है आकर तुझसे कहे कि इसको जगह दे, और तब तुझे लज्जित होकर सबसे नीची जगह में जाकर बैठना पड़े। पर जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह जा बैठ, कि जब वह जिसने तुझे न्योता दिया है आए तो तुझसे कहे, हे मित्र, आगे बढ़कर बैठ। तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बड़ाई होगी। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह ये दृष्टांत दे रहे हैं। आजकल कलीसियाओं में तो कोई आगे जाके नहीं बैठना चाहता, लेकिन अगर कोई पिक्चर हो और उसकी टिकट्स बांटी जाएं तो सब चाहते हैं कि हमें सबसे अच्छी सीट, सबसे आगे की सीट मिले। लेकिन कलीसिया में, चर्च में लोग पीछे बैठना चाहते हैं, जिससे कि अगर वो ध्यान नहीं दे रहे या सो रहे हैं या अपने फ़ोन पे कुछ कर रहे हैं, तो वो नहीं चाहते कि पास्टर जी उनको देखें और उनको टोकें। शायद ये वजह है।
दीन होने के विषय में ये जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया, इसमें से शिक्षा ये निकलती है कि हमें दीन रहना चाहिए सब जगह। फिर वो एक और दृष्टांत बताते हैं। तब उसने अपने न्योता देने वाले से भी कहा, जब तू दिन या रात का भोज करे तो अपने मित्रों या भाइयों या कुटुंबियों या धनवान पड़ोसियों को न बुला, कहीं ऐसा न हो कि वे भी तुझे न्योता दें और तेरा बदला हो जाए। परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को बुला, तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने के लिए कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बात सुनकर उससे कहा, धन्य है वे जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। तब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है, अवश्य है कि उसे देखूं, मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जा रहा हूँ, मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। और एक ने कहा, मैंने विवाह किया है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को यह बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाज़ारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। और दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया है, फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जाकर लोगों को बरबस ले ही आ, ताकि मेरा घर भर जाए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को न चखेगा। यह भी जो दृष्टांत है, ये यहूदियों को ही ये समझाने के लिए है कि तुम तो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे और तुम्हें पहले न्योता है, लेकिन क्योंकि तुम विश्वास नहीं करते तो अब सुसमाचार औरों तक भी पहुंचता है। और जो रोमियो रचित सुसमाचार कह रहा हूँ, पौलुस ने जो लेटर लिखा रोमन्स के नाम पे, उसमें इस बात का जिक्र किया है, काफ़ी डिटेल में इस बात को समझाया है कि किस तरह से यहूदियों को पहले सुसमाचार मिलना था, लेकिन फिर क्योंकि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, इसलिए अन्य जातियों तक सुसमाचार गया है। और जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे फिरकर कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण से को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तुम में से कौन सा है कि गढ़ बनाना चाहते हो और पहले बैठकर खर्च न जोड़ो कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि जब नींव डालकर तैयार न कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसका उपहास करें, वह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार न कर सका। या कौन ऐसा राजा है कि दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार न कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ कि नहीं? नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूत को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। तो देखिए, इस शिक्षा के ऊपर बहुत सारी हम बात कर सकते हैं कि इसका क्या मतलब है, लेकिन अगर शॉर्ट में बात करें तो इसका मतलब यही है कि प्रभु के पीछे चलने की एक कीमत होती है, जो कि अगर व्यक्ति अदा नहीं करना चाहता तो वो नहीं चल पाएगा, बीच में छोड़ के चला जाएगा, है ना। यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि आप अपने माता पिता भाई बच्चों से दुश्मनी करो या उनको बुरा समझो, उन्हें अप्रिय जानो, जैसा लिखा है ना। इंग्लिश में जो शब्द है वो शायद हेट शब्द यहाँ पे यूज़ किया गया है। हाँ, जो हेट शब्द है इससे कन्फ्यूजन होता है
तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनसे नफ़रत करो, इसका मतलब बस इतना है कि जब अगर आपको चुनना पड़े प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने में, या अपने पिता की बात मानने पे, या अपने बच्चों की बात मानने पे, तो आप सही निर्णय ले सको। ठीक है, और जो बाकी सब दृष्टांत हैं वो यही है कि एक कीमत चुकानी पड़ सकती है, उसके लिए तैयार रहें जब यीशु के पीछे चलते हैं। ठीक है, तो ये 3 पार्ट थे जो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे बताए। और शिष्यता की लागत मतलब जो डिसाइपलशिप है उसकी कॉस्ट, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने की कीमत एक तरह से अदा करना, जो मैं आपको बता रहा था वही है, और वही बताया है कि ये गिननी चाहिए। और फिर प्रभु ने इसी बात से अंत किया इस सेक्शन का कि नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। वह न तो भूमि के और न खाद के लिए काम में आता है, उसे तो बाहर फेंक देते हैं। जिसके कान हो वो इस बात को सुने और समझे। तो इसलिए जो चेले हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, उन्हें नमक के समान बनने की ज़रूरत है। ये भी प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि जगत की ज्योति, एक जैसे मत्ती में कहा कि जगत की ज्योति हो और नमक हो, तो उस बात को याद रखते हुए प्रभु के पीछे चलना है। मृत मसीह बनकर, डेड बिलीवर बनकर प्रभु के पीछे चलने से क्या फ़ायदा होगा ना। हमें नमक बनना है, फ्लेवर देना है, दूसरों को बताना है, दूसरों को विश्वास में लाना है। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे प्रभु ने बताया। और आज का सेक्शन हम इसी पे ख़त्म करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं आज जो भी हमने पढ़ा उसके लिए। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ जो भी वचन आज हमने देखे, जो भी वचन हमने पढ़े। प्रभु जी, जो भी कीमत आपके पीछे चलने की होती है वो कीमत हम देने को तैयार हों। दोबारा से इस बात को याद रखें प्रभु कि जहाँ किसी की भलाई करने की बात हो वहाँ भलाई करना ज़रूरी है। जो प्यार करना आपने सिखाया और जो लव है वो नई वाचा में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है प्रभु। एक दूसरे के प्रति प्रेम रखना, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखना प्रभु। और प्रभु हमने देखा कि आप किस तरह से सबत के दिन भी चंगाई देते थे प्रभु। हमने देखा किस तरह से उस स्त्री को 18 वर्ष से एक दुष्ट आत्मा में पीड़ित करा हुआ था प्रभु। हमें समझने की शक्ति दीजिए प्रभु कि कहाँ हमें डॉक्टरों की मदद लेनी है और कहाँ कोई दुष्ट आत्मा से पीड़ित है प्रभु। ये डिसर्नमेंट आप ही दे सकते हैं। इसकी परख करने की ताकत प्रभु आप ही की ओर से आएगी। और जब कभी ऐसा समय आए कि प्रभु हमें कोई मिले जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, परेशान है, तो प्रभु हमारा विश्वास आपके नाम के द्वारा उसको निकालने के लिए काफ़ी हो। इसके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ। और पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके पीछे चलने की जब कीमत अदा करनी पड़ती है हमें, तो हम पीछे ना हटें प्रभु, और अपने जीवन में सबसे पहला स्थान आपको देने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, अपने परिवार से जो परेशानियाँ आती हैं उनको हम झेलने वाले हो सके। मैं जानता हूँ प्रभु बहुत लोगों को सिर्फ संडे को चर्च जाने के लिए भी कितना दुख उठाना पड़ता है, कितना कलेश घर में सहना पड़ता है प्रभु। उन सब लोगों का प्रतिफल स्वर्ग में उनके लिए आपने ठहराया है, इस बात को मैं जानता हूँ प्रभु। प्रभु हाथ लगाकर हम पीछे देखने वाले लोगों में ना पाए जाएं, और प्रभु जो भी हो, जो भी कीमत अदा करनी पड़े वो देने के लिए हम तैयार हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं कि आप महान परमेश्वर हैं, आप सच्चे परमेश्वर हैं प्रभु। और जो आपने हमारे लिए किया प्रभु, आपने अपना कीमती खून हमारे लिए बहाया है, उसके बदले में हमें चाहे कुछ भी करना पड़े प्रभु वो कम है, जबकि हम जानते हैं कि उद्धार सिर्फ अनुग्रह और विश्वास से है। तो भी प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि जो भी कुछ उद्धार के लिए करने की ज़रूरत थी वो सब काम आपने पूरे किए प्रभु, और क्रूस पर आपने कहा कि काम पूरा हो। धन्यवाद प्रभु एक बार फिर उन तमाम आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवनों में दी हैं। हमारी प्रार्थनाओं को आप जानते हैं प्रभु, उनको सुनिए और हमें अपनी निकटता में बनाइए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ।